बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वी आर लर्निंग अबाउट फिज़िक्स। टुडे द डेट इज़ 19 May 2021 and the day is Wednesday. Our topic for discussion is unit number 6, work and energy. We are solving about example number 6.2. हमारे पास एग्जाम्पल है स्टेटमेंट A stone of mass 500 grams strikes the ground with a velocity of 20 meter per second. How much is the kinetic energy of the stone at the time it strikes the ground? तो स्टूडेंट्स, एक स्टोन जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसका मास 500 ग्राम है। तो उसकी हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करता है। तो गिवन डाटा में हम लोग लिखेंगे मास इज इक्वल टू 500 ग्राम। तो स्टूडेंट्स, हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.5 किलोग्राम। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, वेलोसिटी हमें गिवन थी 20 मीटर पर सेकंड की। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। हमारे पास इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। मास 0.5 किलोग्राम दिया हुआ है, वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड है। हमने दोनों को इस वैल्यूज़ के अंदर पुट किया, फार्मूला के अंदर हमने इसको पुट किया। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ये मास था, 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी। हमने उसका स्केयर किया 20 मीटर का, तो हमारे पास 400 मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर आ गया हमारे पास इसका आंसर। और अगर हम इसको 1/2 यानी कि 2 पे डिवाइड करते हैं और 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 100 जॉल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करता है तो उसकी वेलोसिटी 100, काइनेटिक एनर्जी उसकी 100 जॉल होती है। दस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज़ 100 जॉल एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। अब कल हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसके अंदर हमने बताया था कि फर्स्ट टाइप उसकी होती है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड टाइप उसकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से होती है, पोजीशन की वजह से कह सकते हो या आप उसको हाइट की वजह से कह सकते हो, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नेम देते हैं। मींस अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे लेके जाते हो तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नेम देते हैं। द एनर्जी possessed by a body due to its position is known as its potential energy। जिस तरह से डैम में वाटर को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर भी स्टोर्ड वाटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस तरह से स्ट्रेच्ड बो के अंदर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह से रेज्ड हैमर के अंदर जो एनर्जी होती है, जिसको कोई हैमर हो और हम उसको रेज कर लें, मीन्स कि उसको ऊपर की तरफ लेके जाएं, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है हम उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी का नेम देते हैं। ऑफन अ बॉडी हैज़ इट्स एबिलिटी टू डू वर्क ऑल्दो इट इज़ एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर काम करने की सलाहियत हो लेकिन वो अभी रेस्ट में है, तो फॉर एग्जांपल एन एप्पल ऑन अ ट्री इज़ कैपेबल टू डू वर्क एज इट फॉल्स। जब वो नीचे गिरता है तो उसके अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद होती है। मीन्स जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसी तरह से साउंड प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Thus it possesses energy due to its potential, its position. The kind of energy which a body possesses due to its position is called its potential energy। फिर यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे और डेफिनेशन को लर्न भी करना है आप लोगों ने। The energy possessed by a body due to its position is known as its potential energy। तो फिर मैंने आप लोगों को स्टोर्ड वाटर की भी एग्जांपल दे दी है, हैमर की एग्जांपल दे दी है और बो की एग्जांपल दे दी है। तो पोटेंशियल एनर्जी possessed by a hammer is due to its height। हाइट की वजह से हैमर के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हाइट के लिहाज से अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी रेज्ड अप थ्रो हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू हाइट h। दस द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है F मल्टीप्लाइड बाय एच। मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क के इक्वल होती है। F क्या है? फोर्स है, और हाइट डिस्टेंस को भी शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हाइट इसलिए राइट कर रहे हैं क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट।
अब जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू वेट होता है W मल्टीप्लाइड बाई एच, और W किसकी इक्वल होता है mg। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। Thus, the potential energy possessed by the body with respect to the ground is mgh and is equal to the work done in lifting it to a height h। तो ये हमारे पास हम इसका फॉर्मूला जो है ये डिराइव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। अ बॉडी ऑफ मैस 50 किलोग्राम इज़ रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब बॉडी जो है इसका मैस 50 किलोग्राम है, इसको हाइट हम 3 मीटर तक रेज़ किया, इसको बुलंदी पे लेके गए हैं। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में स्टूडेंट्स हम लोग राइट करते हैं मैस इज इक्वल टू 50 किलोग्राम, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसकी ये हमने इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन राइट कर दिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे mgh। अब m की वैल्यू कितनी होती है 50 किलोग्राम, g की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है 3 मीटर्स। सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1500 जॉल। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ 1500 जॉल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी।